गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमने कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं। कंपाउंड्स क्या होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। और उनकी अलग अलग तरीक़ों से कैटेगराइजेशन भी की है, क्लासिफिकेशन की है। ठीक है। तो इस बार हम जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कंपाउंड्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो 3 ग्रुप में होती है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। और यही हमारा चैप्टर है जिसमें हम तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसिड्स और बेसिस, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज उसके बारे में पढ़ी होगी। वो जो पढ़ा था मैं बता देता हूँ वो क्या था कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सॉर मतलब खट्टा, है ना। तो एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेसिस बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा होता है। तो बेसिस क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, है ना। तो एसिड्स बना है जो वर्ड वो बना है एसिडस से, एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस। ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, खट्टा होना। तो इसी वजह से सॉर इन टेस्ट मतलब खट्टा, तो एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। और बेसिस क्या होते हैं, बिटर। ठीक है। बिटर मतलब कड़वा होता है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, कि अगर आप लिटमस पेपर, हमारे पास लेबोरेटरी में 2 तरह के लिटमस पेपर होते हैं ये चेक करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास एसिड है और कौन सा सब्सटेंस हमारे पास बेस है। तो 2 तरह के पेपर होते हैं, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है ना। तो जब हम इन लिटमस पेपर को एसिड के अंदर या बेस के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसका कलर चेंज करेगा। तो कैसे करेगा देखते हैं। ये हमारे पास 2 सब्सटेंस हैं, अभी नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो लिटमस पेपर था इनिशियली कैसा था, ब्लू था। लिटमस पेपर इनिशियली कैसा था, ब्लू था। और जैसे ही हमने इसको इस सब्सटेंस के अंदर डिप किया तो इसका कलर किस में चेंज हो गया, रेड कलर में चेंज हो गया। ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो उस सब्सटेंस के अंदर, केमिकल के अंदर डिप करने पे रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, एसिड की। इसका मतलब ये वाला जो मटेरियल हमारे पास है, केमिकल है, ये क्या है, हमारे पास एसिड है। ठीक है। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। और ये हमारे पास इनिशियली कैसा था, रेड था। ये पेपर कैसा था, रेड था। और जैसे ही हमने इसको डिप किया तो इसका कलर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ब्लू के अंदर। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती थी, बेस की होती थी, है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास सब्सटेंस है ये क्या है, बेस है। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और इसी के ऊपर हमने एक टेबल बना दी, है ना, कि अगर एसिड को यूज़ करते हैं रेड लिटमस पेपर पे तो क्या होगा नहीं पता। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर पे यूज़ करते हैं तो ब्लू लिटमस का कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड के अंदर। और अगर बेस को यूज़ करते हैं किस पे, रेड लिटमस पेपर पे, तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सारे कॉलम खाली पड़े हैं कि सर अगर एक बात बताओ, अगर एसिड में रेड लिटमस पेपर को डालें तो क्या होगा, और अगर बेस में हम ब्लू लिटमस पेपर को डालें तो क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि चेंज क्या होंगे। अगर एसिड में हमने रेड लिटमस पेपर को डिप किया होता तो उसका कलर चेंज नहीं होता और वो रेड रहता, एज इट इज़ रहता, स्टेज रेड, है ना। वर्ड मैंने क्या मेंशन करा है, स्टेज, कि वो ऐसे का ऐसा रहता, ठीक है, उसका कलर चेंज नहीं होता। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर को डिप किया जाए तो उसका कलर चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहेगा, रेड कलर का ही रहेगा। और उसी तरह अगर बेस के अंदर हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया होता तो उसका कलर भी चेंज नहीं होता और वो एज इट इज़ रहता, ब्लू कलर का रहता। मतलब एसिड रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता और बेस ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, उनका जो कलर है वो एज इट इज़ रहता है। तो अब हमें क्या पता लगा कि अगर एसिड में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे, डिप करेंगे, तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और उसी तरह अगर बेस में हमने रेड लिटमस पेपर को डिप किया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, और अगर ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा। अच्छा सर एक बात बताओ कि अगर न्यूट्रल, हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड
भी नहीं है और बेस भी नहीं है, और तब अगर हम लिटमस पेपर को यूज़ करें तो क्या इफेक्ट होगा। तो भैया अगर प्रॉपर्टी ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, मतलब केमिकल हमारे पास ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो वो लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो रेड लिटमस रेड कलर का ही रहेगा और ब्लू लिटमस ब्लू कलर का ही रहेगा, उसके कलर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। बेस क्या होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, और बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर के अंदर कन्वर्ट कर देगा, है ना। ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे कि ब्लू किस में कन्वर्ट हो गया, रेड के अंदर, और रेड वाला किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो केमिकल क्या है, एसिड है। और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल क्या है, बेस है। ठीक है, ये टेबल आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एसिड और बेसिस की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि यार एक मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई केमिकल हमारे पास एसिड है, कौन सा केमिकल हमारे पास बेस है। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग हम अपनी थ्योरीज़ दी थी। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन किया था कि एसिड हमारे पास ये प्रॉपर्टी अगर होगी तो एसिड होगा, ये प्रॉपर्टी होगी तो बेस होगा। तो हमारे सिलेबस में जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं जिसके बेसिस पे ये चैप्टर बनाया गया है वो है एरिनीज थ्योरी, है ना। तो एरिनीस ने क्या बोला था कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं अगर उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो। कि अगर एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, है ना। कि अगर एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, वो केमिकल हमें हाइड्रोजन आयन देगा। ठीक है, उसी तरह से बेस को डिफाइन किया था कि बेस हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो बेस हमें क्या देते हैं, वाटर में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और एसिड क्या देते हैं, हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और यही आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ध्यान से सुनना, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। और बच्चे क्या लिख के आते हैं कि एसिड आर सॉर इन टेस्ट, एसिड आर बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, या वो चल जाएगा, वो ठीक है, लेकिन वो मेन डिफरेंस की बात कर रहा है। और मेन डिफरेंस किसके बेसिस बताया जाता है, उनके आयंस के बेसिस पे। तो एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ एक डायग्राम हमने दिखाया हुआ है कि अगर एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो हमें क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, है ना। ये बहुत सारे हमें हाइड्रोजन आयन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अगर बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर्टीज़, मेन डिफरेंस हो गया किसका, एसिड और बेस का। ठीक है, अब ये कुछ हमने एग्जाम्पल ले लिए केमिकल के डायरेक्ट कि ये हमारे पास क्या है, HCl है, ये हमारे पास HCl है, ये हमारे पास NaOH। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, और इस NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है ना। आपको पता होगा ना कि Na किसका सिंबल होता है, सोडियम का, और OH हमने अभी बोला था क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना। तो जब हमने इनको वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने हमें क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दे दिया। और जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने हमें क्या दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया। और जब NaCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने में हमें सोडियम आयन दे दिया, क्लोरीन आयन दे दिया, लेकिन ना ही हाइड्रोजन आयन दिया और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन दिया। ठीक है, तो जो हमें हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या होगा, एसिड होगा। जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या होगा, बेस। और जो ना ही हाइड्रोजन आयन देगा और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है, या फिर कह सकते हैं न्यूट्रल कहलाता है, न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि HCl को जब हमने वाटर में मिक्स किया तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, जब हमने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने हमें क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दे दिया, और साथ में क्या दे दिया, क्लोरीन आयन दे दिया। और जब हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो इसने हमें क्या दिया, सोडियम आयन दिया, और साथ में क्या दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया। ठीक है, मेन हमारा मतलब किससे है, हाइड्रोजन आयन से और हाइड्रोक्साइड आयन से। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन देगा वो एसिड होगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो क्या होगा, बेस होगा। हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते थे यहाँ पे। ठीक है, कि सपोज़ मैंने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेके KOH ले लिया।
ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाता, वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता, तो ये हमें क्या देगा, पोटेशियम आयन देगा और साथ ही साथ क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, OH नेगेटिव देगा। और अगर मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लोगों ने सुना होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, क्विक लाइम को जब वाटर के साथ हमने मिक्स किया था तो उसमें क्या पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH ट्वाइस। तो जब हम इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो ये हमें क्या देगा, कैल्शियम आयन देगा और साथ ही साथ क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो जहाँ पे भी हमें हाइड्रोक्साइड देखने को मिले वो हमें क्या मिलेगा, बेस, है ना, NaOH क्या हो गया। उसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, MgOH ट्वाइस, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेस। अगर वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। और अगर वाटर में डिसॉल्व करने पे हमें हाइड्रोजन आयन मिल रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। और जो ना ही हाइड्रोजन दे और ना ही हाइड्रोक्साइड आयन दे वो क्या होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है, सॉल्ट कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एसिड, ठीक है, और हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे अपना टॉपिक एसिड्स का, एसिड्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी बेसिक जो भी उसके बारे में थ्योरीज वगैरह हैं छोटी मोटी, ठीक है, वो सारी। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक कवर होगा बेसिस का, और लास्ट जो टॉपिक हमारे पास होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस चैप्टर का, सॉल्ट्स, ठीक है। कुछ 5-6 सॉल्ट्स हमें दिए हुए हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एसिड, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि हाँ, वाट आर एसिड्स, है ना, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कई बार कि एसिड्स को डिफाइन करो, डिफाइन एसिड्स कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एसिड्स अभी हमने पढ़ा क्या होता है, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। और अगला क्या अभी पढ़ा था हमने कि एसिड किससे आया, एसिडस से। और एसिडस का मतलब क्या होता है, सौर, ठीक है, खट्टा। तो एसिड्स क्या होते हैं, सौर होते हैं टेस्ट में। और उसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। और अगर रेड लिटमस पेपर होता तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, रेड रेड ही रहेगा। लेकिन ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, खतरे की घंटी कुछ इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये ऐसे ही है कुछ, है ना, एसिड क्या है, खतरे की घंटी है। तो ये क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। बेस मतलब ब्लू, तो बेस क्या करेगा, ब्लू को चेंज नहीं करेगा, लेकिन रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो एसिड हमारे पास, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एसिड क्या होते हैं, वो केमिकल होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पे क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को अगर इनमें डिप किया जाए तो ये ब्लू कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं यहाँ पे, इनफैक्ट कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कहलाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, ये दोनों तो आपको पता ही होंगे, पिछले चैप्टर पे काफ़ी रिएक्शन हमने इनके ऊपर की है। उसके बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। उसके बाद इथेनोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और मैलिक एसिड, ठीक है। तो इनके चारों के जिनके मैंने यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन चारों केमिकल फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है ऑफ कोर्स। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, कार्बोनिक एसिड का H2CO3 होता है, और नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। इसके साथ इथेनोइक एसिड का भी बहुत अच्छे से आप मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी केमिकल फॉर्मूले की। इथेनोइक एसिड को सबसे पहली बात एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। एक तो ये बात, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH, है ना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, CH3COOH, ये होता है केमिकल फॉर्मूला किसका, इथेनोइक एसिड का। और इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात है कि ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, ये क्या होता है। ऑक्सैलिक एसिड होता है जो टमाटर मिलता है, टोमेटो में, है ना। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलता है, टोमेटो में मिलता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड आप लोगों ने सुना होगा, लेमन के अंदर या ऑरेंज के अंदर मिलता है। टार्टरिक एसिड मिलता है टैमेरिंड, है ना, इमली या फिर ग्रेप्स में मिलता है ना, अंगूर के अंदर या फिर इमली के अंदर मिलेगा टार्टरिक एसिड। और मैलिक एसिड कहाँ मिलता है, एप्पल के अंदर मिलता है। मैलिक एसिड कहाँ मिलेगा, एप्पल के अंदर मिलेगा, सेब के अंदर मिलेगा। अच्छा, ये एसिड क्यों है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में मिक्स किया जाएगा तो हमें क्या देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया जाएगा तो ये हमें क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में सल्फेट आयन देगा, SO4 नेगेटिव। और अगर नाइट्रिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये क्या देगा, हमें H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन ये सारे के सारे में क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, एसिड्स के हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो अगर लेमन के अंदर एसिड है और कौन सा, सिट्रिक एसिड है ना, और ऑरेंज के अंदर भी क्या है, सिट्रिक एसिड है, और अगर एसिड है तो इनको क्या करना चाहिए था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए था। और ये हमने टेस्टिंग भी की कि इन्होंने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही मैंने इनके साथ मिक्स किया तो हमने क्या देखा, ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया, रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पे हुआ ऑरेंज के अंदर कि जैसे ही हमने इसके जूस को इस ब्लू लिटमस पेपर के साथ मिक्स किया तो इसका जो कलर है वो ब्लू से कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, रेड के अंदर, है ना। तो ये हमें क्या बताता है कि अगर ब्लू कलर रेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है लिटमस पेपर का, तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। और यहाँ पे कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, तो लेमन और ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद बात आती है क्लासिफिकेशन, कि एसिड्स की भी अपनी क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, और इनकी क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं वो 3 बेसिस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, कि वो कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, किस जगह पर मिलेंगे, कुछ इस तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कि उनकी स्ट्रेंथ मतलब कितने ज़्यादा पावरफुल है, पावरफुल मतलब कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसनट्रेशन। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज का मतलब कि वो कहाँ पे मिलते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से। तो सोर्सेज के बेसिस पे एसिड को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं, द एसिड्स विच आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एसिड्स हमें प्लांट्स और एनिमल से जो एसिड प्लांट और एनिमल से मिलेंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाएगा। और जो मिनरल से बनते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। और इनऑर्गेनिक एसिड क्योंकि मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, तो इनको मिनरल एसिड भी बोला जाता है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ऑर्गेनिक एसिड के हो गए। और HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारे पास एग्जाम्पल किसके हो गए, इनऑर्गेनिक एसिड के हो गए। ठीक है, और हमने पढ़ा था ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलता है, टमाटर में मिलता है, टोमेटो में मिलता है। एसिटिक एसिड इथानोइक एसिड होता है, और इथानोइक एसिड मिलता है विनेगर में, है ना। और सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है, लेमन या ऑरेंज में मिलेगा। फॉर्मिक एसिड की अभी बाद में बात करेंगे। लैक्टिक एसिड हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कर्ड वाला, अगर आपको याद हो तो, है ना। दूध जब मिल्क, जब कर्ड मतलब दही के अंदर कन्वर्ट होता है, तो मिल्क के अंदर जो लैक्टोस प्रेजेंट होता है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका सोर्स क्या हो गया, दही हो गया, है ना। टार्टरिक एसिड टैमरिन में होता है, इमली के अंदर होता है। अच्छा, HCl क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो सोर्सेज के बेसिस पे 2 क्लासिफिकेशन होती है, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल में मिलेंगे, और इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। अच्छा, ये कुछ यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कि लेमन के अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड है। टोमेटो के अंदर क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है। ग्रेप्स या टैमरिंड, ठीक है, इनके अंदर क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है। मिल्क से जब कर्ड बनता है तो उसमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। अच्छा अच्छा, हाँ, ये हमारे पास है विनेगर, सिरका बोलते हैं जिसको, है ना। तो विनेगर में क्या है, इथानोइक एसिड या फिर कह सकते हो एसिटिक एसिड। एप्पल के अंदर क्या है, मैलिक एसिड। अब बात आती है फॉर्मिक एसिड की। तो फॉर्मिक एसिड हमारे पास होता है मीथेनोइक एसिड, और ये कहाँ मिलता है, एंट स्टिंग में मिलता है ना। मीथेनोइक एसिड और कहाँ मिलता है, एंट स्टिंग, मतलब एक तरह से डंक कह सकते हो आप, एक तरह का, है ना। बी स्टिंग या फिर एंट स्टिंग, मधुमक्खी का डंक हुआ या चींटियों का जो डंक हुआ, इसके अंदर क्या मिलता है, मीथेनोइक एसिड मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास हमारी NCERT का डायग्राम है जिसमें ये बताया गया है कि हमारे पास कुछ एसिड है और उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो हमने पहले पढ़ रखे हैं, पर दोबारा से बता देता हूँ। एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा, विनेगर में। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, ऑरेंज में या फिर लेमन के अंदर। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, कर्ड के अंदर, दही के अंदर। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलेगा, टैमरिन के अंदर मिलेगा। टोमेटो में क्या मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद एंड स्टिंग में क्या मिलता है, मीथेनोइक एसिड। और एक हमारे पास होता है नेटल स्टिंग, ठीक है, एक तरह का प्लांट होता है, तो उसमें कांटे से होते हैं कुछ, तो उन कांटों में क्या प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड या फिर क्या कह सकते हो, फॉर्मिक एसिड। मीथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, और एसिटिक एसिड को इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था, स्ट्रेंथ के बेसिस पे था। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि हमारे पास
कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं उस एसिड के अंदर, है ना, कि अगर एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और अगर एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन कम प्रेजेंट हैं, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वीक एसिड कहलाएगा, है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द एसिड विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है एक बार समझाता हूँ। सपोज हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हैं किसके, HCl के, 100 मॉलिक्यूल हैं HCl के, और अगर इस 100 मॉलिक्यूल में से 95 to 99 मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज का मतलब क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाएं किसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के अंदर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, क्या बोला, 90 to 95, अगर 90 to 95 मॉलिक्यूल, ठीक है, या 95 to 99 मॉलिक्यूल मान लो सपोज, ठीक है, ये ब्रेक हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन के अंदर। ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन आयन मिल गए ना। ठीक है, और वीक एसिड, ठीक है, सपोज मेरे पास है मैंने एग्जांपल लिया इथेनोइक एसिड का, CH3COOH का। ठीक है, और अगर ये आयनाइज हो जाता है किसके अंदर, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, और 100 मॉलिक्यूल किसके थे, इसी के थे, और ये मान लो होते हैं 40 to 50 मॉलिक्यूल। ठीक है, आयनाइज होते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने आयन मिले, हाइड्रोजन के 40 से 50 मिले, यहाँ पे हमें 90 से 95, मतलब 90 to 95 मिल गए। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ हमारे पास, HCl हुआ, और वीक कौन सा हुआ, CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो यही बात कर रहा था मैं कि एसिटिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या होते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और वीक एसिड क्या होते हैं, जो हमें लेस अमाउंट में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, और आयनाइज तो देखो इनका होता ही, आयनाइजेशन तो इनका होता ही है कि जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये इनके आयंस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं, और वीक एसिड क्या होते हैं, लो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इनके दिए हुए हैं HCl, H2SO4, HNO3। अच्छा, ये एग्जांपल किसके देखे थे, मिनरल एसिड के ना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो मिनरल एसिड हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3। और वीक एसिड में हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना। यार देखो सीधी सी बात है कि ये अगर स्ट्रॉन्ग होते तो टमाटर खाने से या फिर क्या नाम है, इमली खाने से, ठीक है, ये मतलब हमारा जो मुंह है वो मतलब बर्न हो सकता था। ठीक है, हमारी जीभ जल सकती थी। एसिड, सीधी सी बात, आप लोगों ने एसिड बर्न सुना होगा, ये एसिड अटैक वगैरह होते हैं जो, है ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि जब उनको किसी के फेस के ऊपर, किसी के स्किन के ऊपर अगर गिराया जाता है तो उनकी स्किन क्या होती है, जल जाती है, बुरी तरह से जल जाती है। लेकिन ये टमाटर खाने से, अंगूर खाने से हमारी स्किन नहीं जलती, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, वीक एसिड हो गए। और ये HCl, H2SO4 ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो करने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक, अब देखना कि जब हमने यहाँ पे इस वाटर के अंदर HCl को डाला तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आयनाइज हो गए, किसके अंदर, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्या हो गए, आयनाइज हो गए, सारे के सारे, ऑलमोस्ट सभी के सभी क्या हो गए, आयनाइज हो गए। लेकिन जब हमने एसिटिक एसिड को, मतलब CH3COOH को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो हमने क्या पाया, देखो 4 मॉलिक्यूल इसके डाले थे, 4 मॉलिक्यूल इसके डाले, लेकिन इसके 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो एज इट इज़ रखे हुए हैं। लेकिन जो चौथा मॉलिक्यूल है, मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्या हुआ, आयनाइज हुआ। तो यहाँ पे कितने आयन मिले हमें हाइड्रोजन के, सिर्फ एक, और यहाँ पे कितने आयन मिले, 4, और मॉलिक्यूल कितने हमने यहाँ पे डिसॉल्व किए थे, 4 मॉलिक्यूल। हमने 4 मॉलिक्यूल HCl के डाले थे और 4 मॉलिक्यूल हमने एसिटिक एसिड के डिसॉल्व किए थे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन मिला, और इसमें कितने हाइड्रोजन आयन मिल गए, 4। तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, वीक एसिड हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगली जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे है। अब इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एसिड को या एसिड के अंदर कितना वाटर डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कितना एसिड वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है उसमें कितना एसिड है और कितना वाटर है, कि जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर कितने अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। अगर वाटर ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड, और अगर वाटर की अमाउंट कम है तो वो क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड
कहलाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन में आता है, दिस एसिड कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, दिस एसिड कंटेन फार मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। ठीक है, तो वही जो हमने बोला कि डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है, और कंसनट्रेशन एसिड में क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है, वाटर अमाउंट कम होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बात आती है कि डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को मिक्स कर रहे हैं, है ना। डाइल्यूट एसिड में वाटर को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन डाइल्यूट करेंगे कैसे। ठीक है, डाइल्यूटिंग एसिड्स की एसिड को अगर हम डाइल्यूट करना चाहें तो कैसे करेंगे, मतलब एसिड और वाटर को मिक्स करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो दो तरीके हैं, या तो एसिड को लूँ वाटर को मिक्स कर दूँ, या फिर वाटर को लूँ एसिड को मिक्स कर दूँ। ठीक है, लेकिन कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर है, कौन सा नहीं है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। होता क्या है कि अगर एसिड और वाटर को मिलाना चाहूँ तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और आपको बहुत अच्छे से याद होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और मैंने यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन करा है, हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज़्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। मतलब कि जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और अगर मैं वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर मिक्स करता हूँ, ठीक है, इफ़ वाटर इज एडिड टू कंसनट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व एट वंस। तो एक साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी, वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करेगी एक्सप्लोजिवली, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है कि जो एसिड है वो स्प्लैश हो सकता है, मतलब कहते हैं ना छींट लगना कुछ इस तरह से। ठीक है, कि वो छलक छलक जाना एक तरह से, तो वो छलक के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और अगर वो छलक के बाहर आया तो वो हमारे फेस पे आ सकता है, हमारे हाथों पे आ सकता है, जिससे क्या हो सकता है, हमारी स्किन बर्न हो सकती है। ठीक है, इसलिए कभी भी एसिड को एसिड के अंदर वाटर को नहीं मिलाया जाता, एसिड के अंदर वाटर को नहीं मिलाया जाता। ठीक है, क्यों नहीं मिलाया जाता, क्योंकि अगर एसिड के अंदर वाटर को मिलाओगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी कि जो वाटर हम डाल रहे हैं उसको स्टीम में कन्वर्ट करेगी, और इससे क्या होगा कि वो जो एसिड है वो स्प्लैश हो सकता है, और जब वो उस कंटेनर में से बाहर आया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे फेस पे, हमारी स्किन पे आ सकता है, जिससे एसिड बर्न हो सकता है। और यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, सॉरी, इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है कि जो बीकर है, ठीक है, ये भी मतलब एक्सप्लोड हो सकता है, फट सकता है, टूट सकता है। और यहाँ तक कि इसमें मतलब एसिड के अंदर ये फायर भी कैच कर सकता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कभी भी, ठीक है, एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करते हैं। ठीक है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, कि हम क्या करेंगे, वाटर को लेंगे और उसके अंदर धीरे धीरे क्या करेंगे, एसिड को मिक्स करेंगे। ठीक है, उसको मतलब स्टिर कर करके, है ना, इस तरह से मिला के, ठीक है, डिसॉल्व, मतलब प्रॉपर डिसॉल्व करना है। और इससे होता क्या है, इसको देखते हैं, इसका कारण क्या है करने का। वन कैन डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड बाय एडिंग एसिड स्लोली इन वाटर विद कंटिन्यूस स्टेरिंग। ठीक है, कि हमें क्या करना है कि वाटर के अंदर एसिड को डालना है और स्लोली डालना है, आराम आराम से, धीरे धीरे डालना है। इससे क्या होता है कि जो हीट रिलीज़ होती है, ठीक है, वो कम प्रोड्यूस होती है, और जो हीट रिलीज़ हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वाटर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिससे कि जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो इतनी ज़्यादा वायलेंट नहीं होती, जो हमारे पास पिछले केस में हो रही थी, है ना। तो डाइल्यूट करने का हमारे पास यही तरीका होता है कि वाटर के अंदर एसिड को मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जब हम एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो जो हीट रिलीज़ होती है, वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि कोई स्प्लैशिंग नहीं होती, ठीक है, और कोई मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में हीट यहाँ पे मतलब ये कोई ये कांच को भी ब्रेक नहीं करता, जो बीकर हमारे पास होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको असाइनमेंट अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।